आवासयाहुभव अद्धाउ संजोग संकिले सोय ओ कट्टु कट्टणगा छच्चेदे गुणिरकम मनसे। आवासयाहु, आवास यानी आवश्यक बता रहे हैं, किसके लिए? उत्कृष्ट संचय में जो फैक्टर है जो उसको चेंज कर रहे हैं, जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग में इफेक्ट डाल रहे हैं कि किससे उत्कृष्ट संचय होगा और किससे उसमें कमी आएगी, तो वो आवास यानी आवश्यक, ऐसे आवश्यक बताते हैं। कौन कौन से हैं? भव अद्धा, भव अद्धा यानी भवाद्धा, आउसम यानी आयु, जोग यानी योग, संकिलेशो यानी संक्लेश, ओकट्ट यानी अपकर्षण, उक्कट्टणगा यानी उत्कर्षण, छच्चेदे, ये 6 प्रकार के आवश्यक कारण बताए। कौन कौन से? भवाद्धा, आयुष्य, योग, संक्लेश, अपकर्षण, उत्कर्षण, ये 6 प्रकार के जो आवश्यक बताए हैं। किसके बताए? गुणित कम्बन से, गुणित कर्मांशक जो जीव है उसके ये 6 आवश्यक से, इनके निमित्त से उत्कृष्ट संचय बन पाएगा। अभी गुणित कर्मांशक क्या होता है? तो सामान्य शब्दों में आप ये समझिए कि जो उसके जो परिणाम है गुणित गुणित रूप से चल रहे, जिसको उसको जो बंद हो रहा है वो ज्यादा ज्यादा हो रहा है, यानी कषाय मंद हो रही है, कभी तेज हो रही है, तो जो कर्मों का आश्रव है उसमें कम ज्यादा पना होता है। और गुणित कर्मांशक का क्या मतलब बता रहे हैं कि उसका परिणाम जो है वो इस प्रकार से चल रहा है कि वो ज्यादा ज्यादा ही चीजें ले रहा है, मतलब पिरामिड इसका ऐसा उल्टा बन रहा है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो गुणित कर्मांशक यानी जो ज्यादा ज्यादा बंध बढ़ाता जा रहा है, ऐसा उसका भाव है। तो क्या है? हम्म, कैसे होगा? हम्म, तो जो 6 आवश्यक बताए वो कौन कौन से हैं? पहला है भवाधा। अब भवाधा का मतलब क्या? भव प्लस अद्धा, अद्धा यानी होता है काल। तो जो भवों का काल है, एक भव का काल नहीं लेना, इसमें अनेक भवों के मिलाकर के संचय देखा जाएगा। ऐसे औदारिक वैक्रियक में तो एक एक भव हो गया, आहारक में एक भव हो गया, लेकिन जो कार्माण शरीर है ना, तेजस शरीर है, तो ये कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थिति वाले हैं, इनकी स्थिति में संचय बनेगा। तो एक भाव में नहीं होगा, तो उसमें जीव अनेक भाव ग्रहण करेगा। तो कौन कौन से किस टाइप के भाव ले रहा है? पर्याप्त के भाव ज्यादा ले रहा है कि अपर्याप्त के भाव ज्यादा ले रहा है? योग की अवस्था जो है पर्याप्त के ज्यादा पाई जाती है, जो योग स्थान हमने देखे हैं, तो ज्यादा ज्यादा उसका पर्याप्त में समय जाएगा तो ज्यादा कलेक्शन होगा, अपर्याप्त में कम समय जाएगा तो कम कलेक्शन होगा। तो उसका कॉम्बिनेशन है भवाधा, यानी जितना लंबा काल उसमें पर्याप्त के भाव ज्यादा और अपर्याप्त के भाव कम। अब ये पर्याप्त अपर्याप्त कहाँ से आया, क्या हो गया? तो एक सामान्य कॉन्सेप्ट है इसमें कि जो योग है, जो जीव का जिस प्रकार से जन्म के पहले समय से मरण समय तक है, तो उसके योगों की अलग अलग कैपेसिटी होती है। जैसे एक अपर्याप्त जीव है तो उसका जो योग स्थान, जो उसके योग की शक्ति है, वो उतनी ज्यादा नहीं पाई जाएगी, वो इतना संचय एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा जितना एक पर्याप्त जीव कर पाएगा। तो इसलिए कहा कि उसके जो भाव है उसमें कौन कौन से भाव है, पर्याप्त भाव ज्यादा है कि अपर्याप्त भाव ज्यादा है, समझ में आया? है ना? तो भवाधा यानी किस प्रकार के उसके भाव है, एक जैसे अनेक भावों का कुल काल। आयु, तो आयु पे भी डिपेंड करता है, छोटी आयु होगी तो कम संचय होगा, बड़ी आयु होगी तो ज्यादा संचय होगा। तो वो जितनी आयु अपन उस शरीर के लिए ले सकते हैं वो लेंगे। जैसे कि हमको औदारिक शरीर का निकालना है, तो औदारिक शरीर किस किस को होता है? मनुष्य और तिरंचों का। अब उसमें हम आयु मैक्सिमम देखेंगे तो कितनी होती है? 3 पल्ले, है ना? भोग भूमि के जो उत्तर कुरु देव कुरु वाले जो जीव है उनकी 3 पल्ले की आयु मैक्सिमम पाई जाती है। तो उसमें फिर हम केस देखेंगे।
कितना उसमें संचय वो मैक्सिमम कर पाएगा। फिर योग है, तो योग तो हमने बताया ही कि जैसे जितना ज्यादा योग होगा उतना उसमें संचय पाया जाएगा। तो उत्कृष्ट योग एक बार नहीं होता है, कई बार हो सकता है भवों में। तो उसको ऐसे कारण मिलाना कि बार बार जो है वो जितनी बार कर सकता है अपने जीवन काल में, वो बार बार वो उत्कृष्ट योग करे। फिर उसके बाद में संक्लेश, जैसे कि योग में ऐसा लगा सकते हैं ना, लॉटरी खुल रही है तो कितनी बार 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 लॉटरी खुलेगी तो बार बार उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा उसके पास धन हो जाएगा। तो ऐसे जो योग है उसको ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स उसके भाव में पाया जाएगा तो ज्यादा ज्यादा उसको कलेक्शन जो है कर्म नौकर्म वर्गणाओं का मिलेगा। फिर संक्लेशता है, तो संक्लेशता से क्या संबंध है कि जैसे जो हम कर्म बंध समझते हैं तो उसमें 4 प्रकार से बंध बताते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो स्थिति और अनुभाग जो है वो कषाय से संबंधित होते हैं और प्रकृति प्रदेश जो है वो योग से संबंधित होते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी जो संक्लेश परिणाम आदि होते हैं तो उससे उत्कर्षण अपकर्षण में अंतर आ जाता है। संक्लेश करते हैं हम तो जो पाप कर्म की स्थिति है उसमें उत्कर्षण होता है। उत्कर्षण अपकर्षण क्या होता है थोड़ा सा आपको ये बताते हैं। उत्कर्षण यानी जो कर्म है वो हमको 5 साल में उदय में आने वाला था, तो हमने अपने परिणामों के निमित्त से उसकी स्थिति ऐसी करी कि वो 5 की बजाय अब 10 साल में उदय में आएगा, तो उसको कहा उत्कर्षण। उत्कर्षण यानी बढ़ाना और अपकर्षण यानी क्या, घटाना। तो वो 5 साल में उदय में आने वाला था तो हमने अपने अच्छे प्रशस्त परिणाम इस प्रकार से किए कि वो जो पुण्य का प्रदय 5 साल में आना था वो हमें अभी 1 साल बाद आ जाए। तो अपकर्षण यानी स्थिति आदि को घटाना, उत्कर्षण यानी बढ़ाना, अपकर्षण यानी घटाना। तो हमें क्या चाहिए है, संचय। एक पॉइंट हमने पकड़ लिया है कि इस समय मुझे चाहिए, तो उधर से उत्कर्षण जो है वो यहाँ आकर यहाँ हो जाए, है ना, सॉरी अपकर्षण में क्या होगा, वो यहाँ पर इसी पॉइंट पर मुझे चाहिए, और उत्कर्षण में क्या है वो यहाँ चले जाए, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाए, यहीं तक जाए। तो इस प्रकार से संश्लेष परिणामों के निमित्त से उत्कर्षण अपकर्षण का होना कि उसको संचय बराबर एक पर्टिकुलर जहां हम देख रहे हैं वहां ज्यादा मिले। ठीक है, समझेंगे इनको अभी आगे अपन आराम से। तो 4 चीजें समझ में ना, भवाधा यानी एक जैसे अनेक भावों का कुल काल, आयु यानी एक भाव का काल। भवाधा और आयु दोनों में अंतर है, भवाधा में हम अनेक भाव ले रहे हैं और आयु में हम सिंगल भाव ले रहे हैं। फिर योग यानी जो उसके जीवन काल में योग अलग अलग प्रकार के पाए जा रहे हैं, प्रदेश परिस्पंदन से जो स्थान बन रहे वो। और संक्लेश यानी उसका जो किस प्रकार का कषाय परिणाम है ना, उत्कर्षण अपकर्षण आदि कैसे पाए जा रहे हैं। तो आगे बता ही दिया है, अपकर्षण यानी परमाणुओं की स्थिति का घटना। स्थिति का घटना यानी जैसे 10 साल में उदय में आ रहा था तो उसको हमने क्या कर दिया, स्थिति घटा दी, अब 5 साल में वह उदय में आएगा। फिर इसी प्रकार से उत्कर्षण है, तो परमाणुओं की स्थिति को बढ़ाना, 5 में उदय में आना था अब 10 साल में उदय में आएगा। दोनों अपोजिट है, उत्कर्षण और अपकर्षण। ये 6 चीजें समझ में आई सभी को, आगे बढ़े। ठीक है, हाँ। जैसे कि मोहिनी का एग्जाम्पल, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है, तो उसमें अनेक प्रकार के उसके कई भाव बन जाएंगे, असंख्यात भी बन जाएंगे, अनंत भी बन जाएंगे। यहाँ पर पर्याप्त अपर्याप्त के जितने उसके भाव बन सकते हैं वो सब अपन लेंगे, यानी असंख्यात, उसमें असंख्यात ही बनेंगे उसके। हमको संच ये किस प्रकार से जो सूक्ष्म एकदम सूक्ष्म चीज बता रहे हैं कि जो हम अपने सामान्य ज्ञान से जिसको नहीं जान सकते। आप अभी देखना आगे बहुत अमेजिंगली कितना अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन अभी आया है, तो कैसे कोई हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि ये चीजें अपने आप किस तरह से चल रही है। मतलब मैं तो यहाँ बैठा परिणाम कर रहा हूँ और कैसे आके कर्म अटैच हो रहे हैं, कैसे उनकी व्यवस्था बन रही, कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे उसमें उत्कर्षण अपकर्षण हो रहा है, कैसे संचय हो रहा है, ये सब कैसे चल रहा है, मतलब ये व्यवस्था कैसे एकदम अमेजिंग ऐसे समझ में आता है
और इसमें जो सूक्ष्म चीज का ज्ञान है वो डेफिनेटली सर्वज्ञ भगवान को ही होता है, ये समझ में है। फिर उसके समझेंगे ना तो इसके साथ में और भी चीजें हमारी जो अभी कैसे गुण हानि जो है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फिर उसमें कैसे हमारा उदीर्णा बनती है, अपकर्षण होगा, वो सारी चीजें और भी जो इसके साथ की एक्स्ट्रा है वो समझ में आएगी। तो यहाँ तो हम सिर्फ उत्कृष्ट संचय ही देख रहे हैं। आगम में जो धवल जी की 10वीं 12वीं 14वीं पुस्तक है उसमें जगन्य भी बताया है कि कब जगन्य होगा, कब जैसे यहाँ पर औदारिक आदि का तो हमको इतना ऐसा लगता है कि ठीक है हो गया तो हो गया, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन कारमाण का संचय हो रहा है तो वो उसमें संचय तो है ही ना। ठीक है। नहीं नहीं, भवाध्या यानी कि एक कोई से की भी हम उत्कृष्ट संचय हमको देखना है तो जैसे कि तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय है, या कारमांड का ही उदाहरण लेते हैं। कारमांड की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, तो एक आयु में तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर पूरा चलेगा नहीं ना, वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर को कब तक भोगेगा, अनेकों भवों में भोगेगा, और हर समय वो उसमें कर्म का वापस बांध रहा है, मोहिनी को दर्शन होने को वापस बांधता भी जा रहा है ना, तो उसके पास जो निषेक है वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार से उसको ज्यादा निषेक इकट्ठे हो वो अपने को ये देखना है। तो अनेकों भाव मिलकर के वो सारे निषेक इकट्ठे होंगे। एक बार का बांधा हुआ 70 कूड़ा कुड़ी तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक समय में बांधा, लेकिन अगले समय में मैंने फिर से बांधा और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर अगले समय में बांधा फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो मैं हर समय बांध रही हूँ, तो कब जाकर के वो अनेकों भावों का मिलाकर किस पर्टिकुलर टाइम पर मुझे एक इकट्ठा सबसे ज्यादा मिलेगा, उसके लिए हम अनेकों भाव का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, उसको कहा है भावार्था। एक जीव की अपेक्षा। नहीं, इसमें गैलरी व्यू नहीं आ रहा है। ठीक है। अब इसके बाद में आगे गाथा बताते हैं कि जो सबसे पहली गाथा आई थी ना, इसमें हमने देखा था कि उत्कृष्ट स्थिति के अंत समय में इनका उत्कृष्ट संचय पाया जाता है। तो ठीक है, आपने बता दिया कि उत्कृष्ट संचय अंतिम स्थिति में पाया जाएगा, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि किसकी कितनी स्थिति है। ये तो हमने अपनी तरफ से बता दिया कि ठीक है 70 कोड़ा कोड़ी है या 3 पल्ले है, तो अब आचार्य यहाँ गाथा में बता रहे हैं उनकी स्थिति कि किसकी कितनी मैक्सिमम स्थिति पाई जाती है। गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 252।